हमने प्रेजेंट सिंपल और हमने सिंपल पास्ट के पैसिव सीखे। सो आज हम सीखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के पैसिव्स। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान हमने सीखी थी सिंपली जिन उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट में आता है गा गी गे, और हम ये यूज़ करते हैं हुँ, अपने प्लान्स के लिए। जो हमारे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, मैं ये काम करूँगा, वो ये कहेगा, तुम ऐसा करोगी। सो इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन साथ विल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गो टू द मार्केट, I will visit हुँ, you, she will come here, and we will learn all the tenses। ठीक है, ये एक्टिव टेंसेस, ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं क्योंकि इन सब में ही, सेंटेंस शी आ रहा है, आई आ रहा है, वी दे, पता चल रहा है हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेगी। लेकिन इसी टेंस का जब पैसिव सेंटेंस होगा तो उसकी भी पहचान तो यही होगी, उसके लास्ट में गा गी ये आएगा, लेकिन वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये सेंटेंस देखें, ईद जोशो खरोश से मनाई जाएगी। हुँ, अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि लोग ईद को जोशो-खरोश से मनाएँगे या मुसलमान ईद अच्छे तरीके से मनाएँगे, हमारे एरिया में लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे करेंगे, नो। ईद जोशो-खरोश से मनाई ये जाएगी। सब्जेक्टिव तो मिस ये पैसिव सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एक्टिव नहीं क्लियर नहीं है। है। या तो हुँ, इसका फ़ॉर्मूला कुछ यूँ होगा कि इसमें सिंपल में तो विल और फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें विल बी और थर्ड फॉर्म, विल हुँ, बी और हुँ, हुँ। थर्ड फॉर्म। पैसिव सभी में थर्ड फॉर्म Will आती be है। will be हुँ, हुँ। also used in a future continuous tense, या लेकिन है उसमें ना? डिफरेंस क्या है? नाज़िया आप बताएँ? आईएनजी। या उसमें आईएनजी आता है। उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें किसी पर्सन का नाम भी होता है, बॉस भी एक्टिव होता हाँ है, जी। विल बी और आईएनजी इसमें। सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हम जो है वो प्रोमिनेंट होता है, इसमें सब्जेक्टिव प्रोमिनेंट के बजाय ऑब्जेक्टिव प्रोमिनेंट होगा। या इसमें एक्शन जो उसमें एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा। हम ईद मना रहे होंगे, विल बी सेलिब्रेटिंग, हुँ, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ईद मनाई जाएगी। ईद बनाई जाएगी विल बी सेलिब्रेटेड विद ज़ील एंड ज़ेस्ट, या राइट? यहाँ एक ओके, हॉस्पिटल बनाया जाएगा। हॉस्पिटल विल बी बिल्ट ओवर हियर। हम यहाँ कहते हैं अगर वही हुकूमत यहाँ हॉस्पिटल बनाएगी, गवर्नमेंट विल लगा बिल्ड अ हॉस्पिटल ओवर हियर इन दिस एरिया। लेकिन यहाँ बनाया जाएगा तो विल बी और थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। गॉट इट? या यस मैम, मैम। ओके, आई गॉट इट। सही। नाज़िया आप बताएँगी पैसिव सेंटेंसेस की क्या पहचान है? पैसिव सेंटेंसेस की उहुँ, मैम, एक तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हुँ, हुँ, और दूसरा इसमें सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, साइलेंट होता है हुँ, हुँ। और हमें एक्शन को पहले लगाना पड़ता है, यूज़ करना आपको पड़ता जब भी कुछ बोलना होगा इंग्लिश में या आपको किसी जुमला को ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, तो आप सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये किस टेंस का है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप उसकी उर्दू में पहचान देखेंगी, ठीक है? है। यस उर्दू में मैम। पहचान सिंपल देखेंगी सा क्या है? टेक्स्ट या पता चलेगा कि वो प्रेज़ेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसका कंटीन्यूअस है, कौन-सा है? फिर देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है और फिर उसको ट्रांसलेट करना। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएँगे, फिर आपको इसमें देर भी नहीं लगती, फ़ौरन गेट करते जाते हैं। थोड़ा-सा भी इश्यू आई जो है ना वो हैव अ नहीं हिंट होता। इन माय माइंड कि हुँ, मुझे ये होता है मैंने ये इसको रखा हुआ है कि इसमें सब्जेक्टिव साइलेंट होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोमिनेंट होता है। मतलब हम ऑब्जेक्टिव को पहले लेते हैं इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिव के, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम पहले ही सब्जेक्टिव को जो है वो लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सारा सेंटेंस और जो है सब्जेक्ट वो को। इसका ओके, रूल जो है तो वो यूज़ होता इसमें है सब्जेक्ट। हमेशा ऐसा नहीं होता पैसिव्स में कि सब्जेक्ट जो है बाद में ही आए, ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट डिसअपीयर होता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हुँ, है, हुँ। इट विल बी हाँ सेलिब्रेटेड जी। बाय पीपल, ऐसा नहीं है, ओके? हुँ, हुँ। ठीक है। ओके। तो मैं आपको एक शॉर्ट होमवर्क सेंड करती हूँ एक्टिविटी, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे उन सेंटेंसेस को जी।